ना ही हिंदू खतरे में, ना ही मुसलमान खतरे में, ना ईसाई खतरे में, ना ही सिख खतरे में। इंडिया में सब लोग सेफ है। जो अपर क्लास जो फैमिलीज होती है वो इतना इन चीज़ों पे इतना नहीं मानती, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम सब बराबर ही हो जाते हैं। ये और सब जिन्ना ने देश में बंटवारा किया, ये तब से एक हिंदू मुसलमान का डिवाइड हुआ है। आज कहीं 25 साल से रह रहे हैं और आपको एकदम से कहीं और डाल दिया जाए, चाहे भले ही बंगले में डाल दिया हो, लेकिन आप अपने उस घर को नहीं भूलना चाहेंगे। गवर्नमेंट कहती है या फिर इस गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार ये दावा करते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, तो आपको लगता है हिंदू खतरे में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है? नहीं, आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं। हिंदू खतरे में नहीं है तो फिर ये नारा क्यों दिया जाता है? अब इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन ना ही हिंदू खतरे में, ना ही मुसलमान खतरे में, ना ईसाई खतरे में, ना ही सिख खतरे में। इंडिया में सब लोग सेफ है। ना पहले थे, मुसलमान भी खतरे में नहीं है? नहीं है। नहीं है, ना पहले थे ना अब रहेंगे खतरे में। लेकिन जैसे ये बाहर के जो देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह हैं, ये लोग रिपोर्ट निकालते रहते हैं कि भाई मुसलमानों की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है भारत में, तो ऐसा है क्या? नहीं 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 जमीनी सच्चाई नहीं, मैं जिस मतलब मैं आसपास सब देखता हूँ, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, सब इक्वलिटी सब ऐसे थोड़ी पूछा जाता है कि तुम मुसलमान हो तुम उधर बैठो, तुम क्या इधर बैठो। साल दर साल जब से 2014 से जब से सरकार आई है, क्या ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के अंदर हीन भावना पैदा करने की कोशिश करी गई है या फिर ऐसा महसूस कराने की कोशिश करी गई है कि वो हाशिए पर हैं? देखिए, ग्राउंड लेवल पे ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा सेंट्रल लेवल से कोई मैसेज नहीं है। ग्राउंड लेवल पे होता है, पहले भी होता था, कम्युनल राइट्स देखे गए हैं। मतलब लोगों के अंदर है ऐसी भावना, सरकार ने कोई ऐसी कोशिश जी, नहीं करी। सरकार ने नहीं करी है, लेकिन लोगों के अंदर अपने आप बन चुकी है। ये मतलब ये ऐसी हीन भावना बनने की कोशिश क्या है? क्या मतलब क्यों है ये कि मतलब कि हिंदू मुसलमान डिवाइड आज भी चल रहा है? अब ये देखिए, बहुत पहले से चल रहा है और आज भी चल रहा है। इसका कोई रीज़न है नहीं, बस पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, वो इसका रीज़न है। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं उसका। मतलब वोट वाइट पॉलिटिक्स तो है, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी तो हो सकते हैं कि जो शुरुआत से इसके आधार में हो। नहीं, ऐसा तो कुछ कारण है ही नहीं, ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने ओपिनियन होते हैं। अगर आप ऐसे हाई लेवल पे जाओगे, अपर क्लास जो फैमिलीज होती है वो इतना इन चीज़ों पे इतना नहीं मानती, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम सब बराबर ही हो जाते हैं। ये सब कुछ के टाइम से चल रहा है। जब जिन्ना ने देश में बंटवारा किया, ये तब से एक हिंदू मुसलमान का डिवाइड हुआ है और वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है और कायम। जैसे बोला जाता है कि हिंदू जागरूक हुआ है, 2014 के बाद ये बोलने लग गए लोग कि भाई हिंदू को जागरूक। पहले भी जागरूक था, सब लोग जागरूक थे। अच्छा, पहले ज़्यादा पहले पॉलिटिक्स जागरूक नहीं थी, अब पॉलिटिक्स के ऊपर हाई लेवल पे जागरूक हो गए, तो इसलिए अब लगता है कि पहले जागरूक हो गए सब। तो जागरूक हो गए। ग्राउंड लेवल पे तो सभी था पहले ग्राउंड। हिंदू जो जैसे आप बोल रहे हैं राम मंदिर के बनने को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, राम तो मंदिर को मैं 5 इकोनॉमिक साल- वे से हाँ। देखता हूँ, क्योंकि एक एस्पिरेंट हूँ, तो इकोनॉमिक वे से उसके मैं आपको बेनिफिट बता सकता हूँ। वहाँ के जो लोकल है वो बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स की फैक्ट्रीज बनी है, प्रसाद बट रहा है, काफ़ी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो हुआ है। लेकिन इसका ड्रॉबैक अपन ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो नाखुश है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी डिफीट हुई है अभी रूलिंग पार्टी की, और वो इस चीज़ को दर्शाता है कि वहाँ ये बहुत नाखुश है। उस नाखुश का कारण ये है कि वहाँ जो लोग रहते थे उनके जो घर हैं वो एनक्रोच हुए हैं, और वहाँ के लोग इस वजह से नाखुश हैं मंदिर को लेके। जैसे वहाँ पे जो घर तोड़े गए वो भी मतलब कि एनक्रोचमेंट थी, जी, मतलब कि जो अवैध कब्जा थे, था, बिल्कुल, अवैध थे। अवैध कब्जे थे। तो मतलब उनको तोड़ा गया, तो उसमें गलत क्या सरकार ने, फिर इसका भुगतान क्यों करना पड़ा सरकार? हाँ, रिहेबिटेशन नहीं दिया उनको, वापस उनको घर अलॉट रिहेबिटेशन नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, उनको वापस घर अलॉट। इसका ऐसा है कि रिहेबिटेशन नहीं दिया गया। वो नाखुश है उस जगह से शिफ्ट होकर के। अब आप आज कहीं 25 साल से रह रहे हैं और आपको एकदम से कहीं और डाल दिया जाए, चाहे भले ही बंगले में डाल दिया हो, लेकिन आप अपने उस घर को नहीं भूलना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो भावना है लोगों की अपने घरों से जुड़ी थी, वो भावना कहीं ना कहीं उनकी ठेस हुई है। लेकिन अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स है राम मंदिर के, ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है।